Good morning, guys. Once again, welcome to our English class where we will learn how to write a invitation. So earlier also we just get to know something about the invitation writing. So in previous video we have just revised what is invitation. Okay, types of invitation which are formal and informal. Okay, it is only the recapitulation of our previous topic, it's not the current topic. Okay, in current we will do later. First of all, let's summarize what we have done yesterday on the previous video. Okay, so a definition of invitation and then types of invitation, that is formal and informal. Then we'll learn only about the formal invitation. In formal invitation, which rule we have to just keep in mind. ठीक है, जैसे कि we have to use only the third person, we should use only first we should only third person, we should use only third person, we should use the present tense only. Okay, we should not use the name of the invitee. Okay, if the host is if some chief guest is just called, then we also have to mention his name, his designation. Then in content we have to give the message of 5 W's, the मतलब 5 W's का जवाब देना है हमने. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, RSVP बिल्कुल लास्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे RSVP लिखते हैं, जिसका मैंने आपको मतलब बताया था कि ये एक फ्रेंच टर्म है, इसकी एक्सप्लेनेशन है रेपोंडेज इफ यू रेपोंडेज सिल्वोस प्लेट. इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू. सो इन दिस वे हमने इसका फॉर्मेट भी पढ़ा था, फॉर्मल नोटिस फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट भी हमने देखा था. फॉर्मेट में सबसे ऊपर होस्ट का नाम कैपिटल लेटर में बोल्ड बनाना है. उसके बाद हमने बताना है एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कोई भी कि जिससे पता चले कि वी आर फॉर्मल, वी आर वेरी कर्टियस टू डील विद दिस गाइज. सो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कौन सा यूज कर सकते हैं, solicit the pleasure of your benign presence, या फिर cordially invites, मतलब कोई भी लिख सकते हैं. फिर लिखेंगे पर्पस, फिर लिखेंगे उसका टॉपिक, और फिर लिखेंगे मतलब किसको बुला रहे हैं वो भी लिखेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे 5 W's की चीज़ें. 5 W's में से कुछ तो आपको हो ही चुका है. ठीक है, डे टाइम वेन्यू ये सब हम लिखेंगे. ओके, जब कंटेंट पूरा हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, RSVP, और RSVP के नीचे अपना नाम, अपना एड्रेस लिखना. हो सके तो कई बार फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं. क्यों, क्योंकि RSVP में जो होस्ट है वो जानना चाहता है आपका उत्तर कि आप इसको अटेंड करने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इसलिए वो अपना नंबर भी दे देता है ताकि कई बार डिलीट हो जाए, नंबर ना मिले तो आप अच्छे से उससे बात कर सको. क्यों वो चाहता है कि आप उसको मैसेज करें कि हाँ हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ताकि जब पार्टी शुरू हो या ये फंक्शन शुरू होता है तो कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, उसको पता चल जाए कि कितने आदमी वहाँ पे आ रहे हैं फंक्शन को अटेंड करने के लिए. सो इन दिस वे इट्स वेरी नेसेसरी जस्ट टू फॉलो ऑल दीज रूल. कई बार आप राइट कॉर्नर पे, जहाँ पे आपने लेफ्ट कॉर्नर पे RSVP लिखा है, आप राइट कॉर्नर पे विद बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम ऑल द फैमिली मेंबर्स ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तो हमने तो सारे के सारे फॉर्मल रूल पढ़े थे कल और एग्जाम्पल भी उसी के किए थे. आज हम शुरू कर रहे हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन. क्या होती है इनफॉर्मल इन्विटेशन, एक्चुअली रिटन इन लेटर फॉर्म, बिल्कुल लेटर की तरह लिखेंगे. ओके, बिल्कुल इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं. इनमें परसुएसिव लैंग्वेज होती है, परसुएसिव मतलब उकसाने की, कि आपको वो ऐसे दिखाते कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा नोन हो उसकी, और आप फिर मजबूर हो जाते हो जो सामने वाला चाहता है वो करने पे. तो इसके लिए हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे. इनफॉर्मल में हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं, जबकि फॉर्मल में थर्ड पर्सन. सैल्यूटेशन यानी कि हम उसको संबोधित करेंगे डियर से. ठीक है, डियर प्लस उसका जो भी नाम है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखेंगे योर्स सिंसियरली. ये तरीका भी आप सीख लीजिए, क्योंकि कई बार योर्स में बच्चे क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं योर के बाद और फिर एस लगाते हैं, ये गलत होता है. योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स लविंगली भी लिख सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो. डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन इज गिवन, डेट ज़रूर देनी है. अब फॉर्मल में तो हमने क्या किया था, डेट नहीं दी थी, डेट सिर्फ कंटेंट में थी.
वो कौन सी, जिस दिन इवेंट होना था उस दिन की। लेकिन यहाँ पे हमने डेट सीधे जैसे हम लेटर में लिखते हैं ना कि पहले एड्रेस फिर डेट, ठीक है, और फिर सैल्यूटेशन, बिल्कुल वही फॉर्मेट है इसका। सेंडर एड्रेस अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सबको पता है सेंडर का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले इसी का होगा, फिर डेट होगी और फिर सैल्यूटेशन होगा। वेरियस टेंसेज यूज टू शो द सेंस, हम अलग अलग टेंस यूज कर सकते हैं जो हमारे समझ में आता है। प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, पास्ट भी लगा सकते हैं और फ्यूचर भी लगा सकते हैं। फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, एक्वेंटेंसेस को लिखी जाती है। एक्वेंटेंसेस क्या होते हैं, नोन वन, ठीक है। दे फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स, हमारा पैटर्न कौन सा होता है, ऑर्डिनरी होता है, जैसे पर्सनल लेटर लिखते हैं वो वाला है, फर्स्ट सेकंड पर्सन हमारी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। स्टाइल और टोन कैसे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल इनफॉर्मल, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हाई फाई वर्ड यूज़ करने की। टेंस हम यूज़ कर सकते हैं हमारी जो मर्जी है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें जो लेटर हैं वो इलाबोरेटली एक्सप्लेन हो जाते हैं। ओके, अब आपको थोड़े से और एक आध रूल में बता के और फिर आपको ये एग्जाम्पल कराऊंगी, ठीक है। ये देखिए, उसके साथ साथ होते हैं कुछ रिप्लाईज। चलो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि अब इनफॉर्मल में आप लिखोगे कैसे। चलो ये आपको बता दिया मैंने इनफॉर्मल, ये देखो, आप क्या हो, रीमा सेन, ठीक है, एंड द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर रीना सेन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15th ऑफ मई, ठीक है, एट होटल लेक व्यू उदयपुर में। आप लीना हो, आपकी बहन रीना की शादी होनी है 15 मई को होटल लेक व्यू में, ठीक है। तो आपने इनफॉर्मल, पता है क्वेश्चन में आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया जाएगा कि आपने फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपने लिख दिया एड्रेस, फिर लिख दी डेट। डेट को हमने किसी भी एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना पूरा, 1 मई, ठीक है, 2000। डियर विनी, अपनी फ्रेंड का नाम लिख दिया, कहा था ना अपने हमने की सैल्यूटेशन में डियर प्लस नेम लिखना है। फिर बिल्कुल फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज, यू विल बी प्लीज टू नो दैट द वेडिंग ऑफ माई एल्डर सिस्टर रीना सेन is going to be held on 15th May 2000 at होटल लेक व्यू उदयपुर में। अब देखो यू का मतलब हमने सेकंड पर्सन का यूज कर दिया, विल का मतलब हमने टेंस फ्यूचर भी यूज कर दिया, यानी कि यहाँ पे कोई बंधन नहीं है। ओके, द होल फैमिली विल मूव देयर इन द मॉर्निंग, सुबह जाएंगे हम। आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन अस एट लंच इन द होटल ऑन 15th। लेकिन बच्चों 5 जो डब्ल्यूज हैं उनके रूल को तो आपने फॉलो करना ही करना है, ये इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है। कौन इनवाइट कर रहा है, किसको कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, वेन्यू क्या है, ये सारी चीज़ें देखो इसके अंदर दी हुई है। द वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट 8 in the evening। आई डू होप, अब डू के लिए मैंने आपको शायद समझा दिया था कि आई डू होप यू विल ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब आप ज़रूर आएंगे। जहाँ पे भी आपको किसी बात पे दबाव डालना है, वो काम ज़रूर होना है, तो हम उसके साथ डू ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। आई डू होप, या फिर आई डू गो टू द मार्केट, आई डू गो टू द स्कूल, आई डू जस्ट कंप्लीट माई होमवर्क। तो ये सब क्या है, हम ज़रूर करेंगे इस काम को। योर सिंसियरली, फिर हमने बता देना है। ओके, यू आर अंकित वर्मा, योर फ्रेंड फ्रॉम मलेशिया इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल। हॉस्टल में आपका जो फ्रेंड है मलेशिया, वो अब्रोड में रहता है, आपने इन्वाइट करना है दिवाली सेलिब्रेशन के लिए उसको, ठीक है। तो एड्रेस दे दिया, डेट लिख दी, डियर सुरुनायक, ठीक है। यू नो दैट दिवाली, आपको पता है कि दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट है, इज अप्रोचिंग, यानी कि वो फेस्टिवल अभी आ रहा है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू टू दिवाली, मुझे बहुत अच्छा ही, बहुत खुशी मिलेगी कि आप दिवाली पे हमारे साथ होगी। दिवाली सेलिब्रेशन एट माई रेजिडेंस, घर पे ही मनाएंगे, ग्रेट फन करेंगे। डू ज्वाइन अस फॉर द पूजा एंड दिवाली सेलिब्रेशन, आप हमें ज़रूर ज्वाइन करिए पूजा के लिए, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, और आपका सिंसियरली। ये तो आपका हो गया फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल इनविटेशन। तो अभी तक तो हमने 2 काम किए हैं, क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। अब है इनके जवाब देने, ध्यान देना आपने, अब जवाब आ गए, रिप्लाईज हैं ये। तो फीचर्स ऑफ अ रिप्लाई आर एज फॉलोज, क्या है, फॉर्मल रिप्लाई। अब जैसे हमारे इनविटेशन फॉर्मल इनफॉर्मल थे ना, तो हमारे जवाब भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल जवाब की। सो फॉर्मल रिप्लाई इज यूजुअली वेरी शॉर्ट, बड़ा शॉर्ट में दिया जाता है, ब्रीफ होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिप्लाई इज दैट इट इज ऑलवेज प्लीजेंट, हमेशा मन को खुश करने वाला होगा। चाहे हमने, अब देखो ये जो रिप्लाई है, फॉर्मल रिप्लाई है, ये भी 2 तरह का, इनफॉर्मल रिप्लाई है वो भी 2 तरह का।
कौन से होते हैं वो, एक्सेप्टेंस का और रिजेक्ट का, क्योंकि जब किसी को जवाब देते हैं तो या तो ना या फिर हाँ, दो ही जवाब होते हैं, है ना। तो इसको दो तरीके से हम रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ में या ना में। तो चाहे हम हाँ कर रहे हैं, चाहे हम ना कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लीजेंट होगा ये, इसमें कोई भी गुस्सा करने वाली बात नहीं लिखेंगे, ऐसे कन्विंस करेंगे कि सामने वाला मान ही जाएगा। ये देखो अगले पॉइंट में यही बता रखा है कि चाहे हम डिक्लाइन है, चाहे यानी कि मना ही क्यों नहीं कर रहे हैं हम, चाहे हम किसी को इनविटेशन की मना ही क्यों नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे ना आने के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पोलाइट रहना है, हमें कर्टियस रहना है। ओके, फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड अ फॉर्मल टोन एंड ट्रीटमेंट। फॉर्मल रिप्लाई में क्या, फॉर्मल टोन ट्रीटमेंट, जैसे फॉर्मल इन्विटेशन में थी। देर इज नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी। सुपरफ्लुअस क्या होता है, जिसके बहुत सारे मीनिंग निकले, ऐसी बातें हमें नहीं बतानी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है फिर। अन इनफॉर्मल रिप्लाई और प्राइवेट लेटर क्या करते हैं, मे हाउएवर एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग। क्यों, क्योंकि इनफॉर्मल जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब तो आपको बता ही रखा है कि पर्सनल फीलिंग होती है उसमें, बड़े इंटीमेट, मतलब हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, इंटीमेट स्टाइल होता है, और इनफॉर्मल टोन होती है। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाईज, जो हमने पॉइंट टू बी kept in mind while writing the formal reply। सबसे पहले acknowledge the invitation, इन्विटेशन को एक्नॉलेज करना है। एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, बिल्कुल जैसे हमारा फॉर्मल इन्विटेशन था वैसे ही हमारा फॉर्मल रिप्लाई थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, थैंक यू जरूर बोलना है उसको, ये जरूर बताना आपने एक्सेप्ट किया है या रिग्रेट किया है। स्पेसिफाई द रीजन फॉर रिफ्यूजल, अगर मना कर रहे हैं तो रीजन जरूर बताना पड़ेगा। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल आपने टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है, छोटा लिखना है, छोटा का मतलब लेटर छोटे नहीं, हमारा जवाब छोटा लिखना है। बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट, बड़ी फॉर्मेलिटी निभानी है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मल वर्ड का यूज करना है। तो इस तरह से ये हमारे थे फॉर्मल रिप्लाईज के रूल। ये इनफॉर्मल रिप्लाईज के रूल आगे हमारे क्या कहते हैं, बिल्कुल उसी की तरह। एक्नॉलेजमेंट तो देनी ही देनी है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में, लेकिन वहां पे हमने थर्ड में दी थी फॉर्मल रिप्लाई में, और यहाँ हम क्या करेंगे फर्स्ट पर्सन में दे रहे हैं। यूज सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ द इन्विटेशन, ठीक है, ये तो पहले ही बता कि फर्स्ट सेकंड पर्सन का यूज हम कर सकते हैं। इसमें भी बताना तो पड़ेगा ना कि हमने एक्सेप्ट किया है, रिग्रेट कर रहे हैं, फिर रीजन भी जरूर बता देंगे, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज हैं ये, हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव, तो कहीं बुरा ना मान जाए तो ठीक से रीजन तो देना ही होगा। यूज वॉर्म एंड सिंपल लैंग्वेज, वॉर्म और सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, वर्ड लिमिट 50 रखनी है, और एक बॉक्स में भी जरूर बंद करना है। तो ये रूल, और आपने अच्छे से एग्जाम्पल देख लेने हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन की। ओके, सो बी हैप्पी टिल देन, कीप फिट, thank you very much, have a nice day।